वेलकम फ्रेंड, एचडीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीट परीक्षा में आए हुए उन गलत प्रश्नों के बारे में जिन पर सबसे ज़्यादा आपत्तियां लगाई गई और जिनके डिलीट होने, उत्तर बदलने या फिर बोनस मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना है। 26 सितंबर को पूरे राजस्थान में रीट परीक्षा आयोजित की गई थी और 23 अक्टूबर 2021 को इसकी आंसर की जारी की, जिसके लिए बोर्ड ने 26 अक्टूबर तक आपत्तियां लगाने के लिए कहा और राजस्थान भर से कई सारे विवादास्पद प्रश्नों पर आपत्तियां भी लगाई गई थी। तो हम आज देखेंगे कि प्रमुख प्रमुख कौन कौन से वो विवादास्पद प्रश्न थे जिन पर आपत्तियां लगाई गई और जिनका सबसे ज़्यादा डिलीट होने का चांस रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज हम केवल लेवल 2 में आए हुए उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जिन पर सबसे ज़्यादा आपत्तियां लगाई गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मनोविज्ञान के वो कौन से प्रश्न हैं जिन पर आपत्तियां लगाई गई है। मनोविज्ञान की जय सीरीज का प्रश्न नंबर 29, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है वह कहलाता है। बोर्ड ने इस प्रश्न का सही उत्तर निदानात्मक परीक्षण को माना है, लेकिन इस प्रश्न में उपलब्धि परीक्षण भी इसका सही उत्तर हो सकता है, क्योंकि उपलब्धि परीक्षण का ही एक भाग निदानात्मक परीक्षण होता है। तो इस प्रश्न पर सर्वाधिक आपत्तियां मनोविज्ञान में लगाई गई है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि पीडी पाठक की जो शिक्षा मनोविज्ञान की किताब है, वहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ हमें गैरिसन की परिभाषा देखने को मिलेगी, जिसमें कहा गया है उपलब्धि परीक्षा बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मूल्यांकन करती है। तो इस परिभाषा को अगर हम आधार माने तो बालक के एक या अधिक क्षेत्रों में किसी विशेष योग्यता का पता लगाना उपलब्धि परीक्षण भी कहलाता है। तो इस प्रश्न पर आपत्ति लगाई गई है और बोर्ड को इस प्रश्न को मानना पड़ेगा और इस प्रश्न में या तो बोनस मिल सकता है या इस प्रश्न में उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक दोनों को ही इसका उचित उत्तर माना जा सकता है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी भाषा प्रथम से सबसे ज़्यादा प्रश्नों पर आपत्तियां लगाई गई हैं। इसमें जे सीरीज का जो 44वां प्रश्न है, वे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है, रचना की दृष्टि से ये वाक्य किस प्रकार का है। बोर्ड ने इस प्रश्न का सही उत्तर मिश्र वाक्य को माना है, लेकिन इस वाक्य का एक सही उत्तर संयुक्त वाक्य भी हो सकता है। तो इस प्रश्न पर काफ़ी लोगों ने आपत्तियां लगाई गई है। तो जिसका अगर हम प्रूफ देखें तो इसका प्रूफ ये हिंदी व्याकरण की प्राची पब्लिकेशन की किताब है, जिसमें संयुक्त वाक्य में बताया गया है कि गुजरात का भुज नगर पूर्णतः ध्वस्त हो गया क्योंकि भूकंप आया था। तो इस पुस्तक ने क्योंकि को संयुक्त वाक्य माना है। तो कुछ लोगों ने इस प्रश्न पर इसी आधार पर आपत्ति लगाई है, क्योंकि संयुक्त प्रश्न में आने वाला योजक वाक्य है। उसके बाद हम देखते हैं हिंदी के दूसरे प्रश्न। हिंदी में अगर सबसे ज़्यादा किसी प्रश्न पर आपत्ति लगाई गई है तो वो प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है। बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर गुणवाचक विशेषण को माना है, जो कि पूरी तरह से गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर भाववाचक संज्ञा होना चाहिए और सभी प्रमुख कोचिंगों ने इस प्रश्न पर आपत्तियां लगाई है। जैसे अगर हम बात करें, ये कामा प्रसाद गुरु की पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने साहस को संज्ञा माना है, जबकि साहसी या साहसिक गुणवाचक विशेषण है, जबकि साहस भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद अगर हम देखें तो सर्वाधिक जो आपत्तियां लगाई गई है हिंदी में, वो प्रश्न है सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है। इस प्रश्न का बोर्ड ने उत्तर दायरों की व्यापकता माना है, जो कि गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर प्रश्नों की व्यापकता को माना जाएगा, क्योंकि यह प्रश्न पिछले बार 2017 में जो रीट परीक्षा हुई थी उसकी एफ सीरीज का 45वां प्रश्न था, जिसमें प्रश्नों की व्यापकता को बोर्ड ने इसका सही उत्तर माना था। लेकिन अब बोर्ड ने इसका जो सही उत्तर है वो दायरों की व्यापकता को माना है। तो 100% इस प्रश्न का जो उत्तर है वो बदलेगा और वो प्रश्नों की व्यापकता होगा। और हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान कोटा रावतभाटा में जो सीसीई की नियमावली है, उसमें अगर हम सीसीई में व्यापकता को देखें तो यहाँ विषयों की व्यापकता है,
यहाँ अवसरों की व्यापकता है, तरीकों की व्यापकता है, दायरों की व्यापकता है, उपकरणों की व्यापकता है, लेकिन यहाँ कहीं पर भी प्रश्न की व्यापकता नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर प्रश्नों की व्यापकता होगा। तो अगला जो प्रश्न है वो है जे सीरीज का 56वां प्रश्न, निम्न में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, विविध भाषाओं का ज्ञान करना, व्याकरण सम्मत कार्य करना। इस प्रश्न का उत्तर बोर्ड ने विविध भाषाओं का ज्ञान माना है, जबकि रचना शिक्षण के जो उद्देश्य है वो ये सभी रचना शिक्षण के उद्देश्य है। तो ये प्रश्न है वो डिलीट करने योग्य है या बोनस मिलने योग्य है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि विभिन्न शैलियों या विभिन्न भाषाओं का ज्ञान करना भी रचना शिक्षण का उद्देश्य माना जाता है। तो ये बीएड में पढ़ाई जाने वाली हिंदी भाषा शिक्षण की विनोद पुस्तक मंदिर की पुस्तक है, जिसमें लिखा हुआ है कि विविध भाषा और शैलियों का ज्ञान भी भाषा शिक्षण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ये प्रश्न पिछली रिट में एच सीरीज का 40वां प्रश्न था, जिसमें बोर्ड ने इस प्रश्न को बोनस माना था। उसके बाद हम बात करते हैं संस्कृत भाषा 2 में आए हुए विवादास्पद प्रश्नों की। तो इसमें जे सीरीज का 81वां प्रश्न, संस्कृत भाषा शिक्षण स्थे प्रथम सोपान भवेत्। इस प्रश्न का उत्तर बोर्ड ने श्लोकाना स्मरणम माना है, जब जो कि गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर संस्कृत संभाषणम होगा। और इस प्रश्न के रेफरेंस के लिए जो रेफरेंस पुस्तक लगाई गई है वो है संस्कृत शिक्षण रघुनाथ सफाया की। उसके बाद संस्कृत से ही जो अगला प्रश्न है वो है ध्वनिन सम्यक श्रुत्वा पुनः स्पष्ट वक्तव्यम इति कास्य कौशलस्य उपाय। इस प्रश्न का सही उत्तर बोर्ड ने पठन कौशल माना है, जो कि गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर श्रवण कौशल होना चाहिए। इसके लिए ये जो पुस्तकें हैं यानी संस्कृति शिक्षणम, इसे रेफरेंस बुक के तौर पर लगाया गया है। उसके बाद अब हम बात करते हैं गणित विषय से आने वाले विवादास्पद प्रश्नों की। गणित विषय से जे सीरीज का 99वां प्रश्न, जिसमें चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए कहा गया था, लेकिन इस प्रश्न में कहीं भी चक्रवर्ती ब्याज नहीं लिखा गया है और साधारण ब्याज से या साधारण ब्याज के सूत्र से इस प्रश्न के उत्तर नहीं आते हैं। तो ये प्रश्न भी बोनस योग्य है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर शायद ही बोर्ड माने, क्योंकि ये प्रश्न 8वीं क्लास की किताब से उठाया गया है, जहां ये प्रश्न पहले से ही गलत था। उसके बाद गणित से ही 117 नंबर का जो प्रश्न है वो है किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर वैधता को माना है, जबकि वस्तुनिष्ठता विश्वसनीयता ये सभी ही परीक्षा में शुद्धता रखने के लिए जरूरी होते हैं, इसलिए ये प्रश्न भी बोनस योग्य रहेगा। इसके लिए रेफरेंस के तौर पर माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी शिक्षण की पुस्तिका को काम में लिया गया है, जिसमें किसी भी परीक्षा की शुद्धता के लिए विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विवेककारिता सभी को आवश्यक माना गया है। उसके बाद अब हम देखते हैं विज्ञान विषय से आए हुए विवादास्पद प्रश्नों के बारे में। तो विज्ञान विषय से एक प्रश्न पूछा गया है जो जे सीरीज का 124 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के यानी किसके द्वारा निर्धारित होती है। बोर्ड ने इस प्रश्न का सही उत्तर आयाम को माना है, जबकि इस प्रश्न का सही उत्तर आयाम और आवृत्ति दोनों है, क्योंकि इस प्रश्न का हिंदी और इंग्लिश दोनों एक दूसरे के समरूप नहीं है। इस प्रश्न में अंग्रेजी भाषा में लाउडनेस लिखा है जिसका अर्थ प्रबलता होता है, जबकि हिंदी भाषा में तीव्रता लिखा है जिसकी अंग्रेजी इंटेंसिटी होती है। प्रबलता कानों की संवेदनशीलता और आयाम पर निर्भर करती है, जबकि तीव्रता आयाम पर भी निर्भर करती है और तीव्रता आवृत्ति पर भी निर्भर करती है। तो या तो ये प्रश्न बोनस योग्य है, नहीं तो इस प्रश्न में ए और बी दोनों उत्तर माने जाने चाहिए। जिसके लिए कुछ अगर रेफरेंस हम देखें तो कक्षा 11 की फिजिक्स की किताब, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि तरंग के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, तीव्रता और तीव्रता आवृत्ति के भी अनुक्रमानुपाती होती है। इसी प्रकार अगर 9वीं क्लास की अगर हम किताब देखें तो उसमें तीव्रता और लाउडनेस यानी प्रबलता और तीव्रता दोनों को दो
अलग अलग चीज़ें माना गया है। इसी प्रकार अगर हम 8वीं क्लास की एनसीईआरटी की किताब देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि तीव्रता और प्रबलता इन दोनों को पर्याय माना जा सकता है, लेकिन ये दोनों एक अर्थ ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रबलता और तीव्रता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जिन्हें बोर्ड ने एक ही मानकर इनका उत्तर निकाला है। तो ये लेवल 2 में आए हुए वो प्रश्न हैं जिन पर सर्वाधिक आपत्तियां लगाई गई हैं और इनमें से अधिकांश प्रश्नों में बोनस मिलने की या फिर उनके उत्तर बदलने की या एक से ज़्यादा उत्तर माने जाने की संभावना होगी। इसके अलावा इंग्लिश भाषा सेकंड और सामाजिक से भी कई प्रश्नों पर आपत्तियां लगाई गई है, लेकिन हमारे पास उनका डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे ही डाटा अवेलेबल होगा हम उनके भी आपको प्रश्न बताएंगे कि वहाँ किन किन प्रश्नों पर आपत्तियां लगाई गई है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।